bloody methods of revolution. तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज एक नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ। और मैं लेके आया हूँ आपको आज दिल्ली में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक संविधान की तरह एक बनी हुई मतलब एक बिल्डिंग है जो बुक की पूरी शेप यहाँ पर इसको दी गई है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस जगह की मैं बात करूँ तो ये है डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल। और यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विधानसभा का, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। और इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये। यहाँ पर आप वॉक करके भी आ सकते हैं और ऑटो रिक्शे से भी। तो यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। और इसका टाइम मैं बता दूँ आपको, ये टाइम यहाँ पर लिखा गया है सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। और ये मंडे को बंद होता है और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। तो ये है इसका एंट्री गेट। और यहाँ पर आपको एंट्री करानी होगी, एक ID प्रूफ लगेगा आपका, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों एंट्री करने के बाद आपको सामने दिखेगा ये एक अशोक स्तंभ जो 12 मीटर लंबा है। और ये जो सामने बिल्डिंग बनाई गई है पूरे एक संविधान के रूप में बनाई गई है, उसी तरीके से जैसे बुक होती है। ये पेजेस खुले हुए हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। लाइटिंग के साथ इसका जो इफेक्ट है और भी ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर शाम के टाइम आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद देखो पार्किंग के लिए भी प्रॉपर स्पेस बनाया गया है नीचे बेसमेंट में। दोस्तों अगर दूर से देखें तो ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ऐसे दिखाई देती है। 12 मीटर लंबा जो अशोक स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से गोल्डन कलर में ये बनाया गया है। और ये बिल्डिंग काफ़ी सुंदर लगती है, एक किताब की तरह यहाँ पर बनाया गया है। और इसी के राइट में देखिए यहाँ पर ये एक गेट है, द्वार टाइप का बना हुआ है। अशोक का जो चक्र है वो ऊपर बनाया गया है। और ये देखिए नीचे की तरफ आते हैं तो जो इस पे कलाकारी की गई है बारीकी से बहुत अच्छा है। और इसका जो नाम है वो है यहाँ पर तोरण द्वार, ये लिखा हुआ है यहाँ पर तोरण द्वार। और ये देखिए नज़दीक से अगर मैं दिखाऊं तो इसकी नक्काशी की गई है ना ऊपर से, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। पूरे के पूरे जो पिलर हैं ऊपर तक ऐसी ही नक्काशी आपको दिखाई देगी दोनों साइड। ये देखिए काफ़ी ऊँचा बनाया गया है इसको। देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बनाए गए हाथी जो चारों डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे। और ये ऊपर कुछ घोड़े हैं, हाथी हैं। ये मतलब धर्म का प्रतीक है एक तरह से मैं बताऊँ आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर दिखाई देंगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इसके नीचे फाउंटेन चलते हुए आप देख सकते हैं। और ये तोरण द्वार के सामने ही आप देखेंगे कि बीच में यहाँ पर बुक दिखाई देगी मतलब बिल्डिंग। और इसी के साइड में यहाँ पर है बोधि वृक्ष, ये बोधि वृक्ष इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर ये देखिए पीपल का पेड़ है, अभी बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये बोधि वृक्ष इसका जो नाम रखा गया है। यहाँ पर मतलब बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, तो ये इसलिए इसका जो नाम है यहाँ पर बोधि वृक्ष रखा गया है। दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे एक पीछे दिख रहा होगा आपको तोरण द्वार, और एक ये वाला है। और इसी के साइड में यहाँ पर देखिए इसी म्यूजियम की जगह पहले बाबा साहब का घर हुआ करता था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर को मुंबई ले जाया गया। वहाँ पर भी एक समाधि है जिसको हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। और यहाँ भी समाधि बनाई गई है जो आपके सामने है, जिसको हम महापरिनिर्वाण स्थल के नाम से जानते हैं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। और नीचे यहाँ पर जो पार्किंग है कुछ मुद्राएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो आइए देखते हैं उनको। सीढ़ियों से उतर के जब नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ मुद्राएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। देखिए जैसे उत्तर बोधि, वितर्क, चेतना, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाई देंगी। और नीचे आपको यहाँ पर कैंटीन भी दिखाई देगी जहाँ पर आप बैठ के जलपान वगैरह कर सकते हैं। जहाँ से एंट्री होगी और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही अंदर म्यूजियम का जो व्यू है कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ को कलेक्ट किया गया है, उसको वीडियो की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया भी गया है। और वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ आप सामने देख सकते हैं बचपन से लेके कॉलेज तक का जो टाइम है उनका कैसे बीता, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, ये सारा यहाँ पर चित्रण किया गया है। एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है बहुत ही बारीकी से। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगेगी जो यहाँ पर रिपीट हो रही हो, बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। और साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देंगी जैसे सामने आप देख सकते हैं बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जो एक बरगद का पेड़ है। और ये तब का एक मोमेंट है जब बाबा साहेब वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास में बैठे हुए थे एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर वो सोच विचार कर रहे थे, एक चिंतन कर रहे थे। जो डिटेल देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी लिखी गई है, आप इसको स्कैन करके भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप
पूरा मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। जो ये म्यूजियम है संविधान की शेप में पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है और लाइटिंग के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी जब उन्होंने संविधान लिखा था, और यहीं पर आप बाबा साहब को स्पीच देते हुए भी देख सकते हैं। देखिए सामने An economic objective. It means we must abandon the very methods of revolution. इस तरह का रोबोट शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, बिल्कुल जान डाल दी है। और जब संविधान को फाइनल किया गया था, उस पर साइन किए गए थे, ये उस वक्त का हमें याद दिलाता है। और यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर बिल्कुल बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और सारी डिटेल, उनके लेटर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी फैमिली, छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से उनको वीडियो की फॉर्म में दिखाया गया है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है शायद इतनी सारी डिटेल आपको वहाँ पर भी ना मिले। और यहाँ देखेंगे भारत के संविधान की रचना, और यहाँ पर डिजिटली फॉर्म में भी इसको रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का संविधान, जिस पर हमें बहुत गर्व है और इसी संविधान से हमारा देश चलता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे कि एक ये है जो हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यहाँ पर सारी डिटेल लिखी भी हुई है और काफ़ी सारे लोग उस वक्त उनके साथ उपस्थित थे। यहाँ पर स्कैन करके आप डिटेल पढ़ सकते हैं और वीडियो की फॉर्म में भी यहाँ पर वो चीज़ चलाई गई है। यहाँ पर भी वो डिटेल आप देख सकते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और जान सकते हैं। और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के निवास स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो देश के पहले कानून मंत्री बने थे और सबसे ज़्यादा डिग्रियां भी थी उनके पास। अगर आप उनकी ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको एक बार इस म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए। और एक गुंबद के नीचे आपको ये गौतम बुद्ध की मूर्ति एक दिखाई देगी, जहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहाँ पर आप बैठ के कुछ देर मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही सुकून के कुछ पल यहाँ पर बिता सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक लाइब्रेरी जो बाबा साहब की यहाँ पर हुआ करती थी और आज भी उसको बड़े अच्छे से उसको मेंटेन करके रखा गया है। और सामने देख सकते हैं बाबा साहब को बैठे हुए। तो ये कुछ पुतले ऐसे बनाए गए हैं जगह जगह, आपको देख के लगेगा कि वाकई में आज भी बाबा साहब जिंदा हैं हमारे बीच में। बाबा साहेब की ज़िंदगी के बारे में और देश के संविधान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ जानने को मिली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल जो दिल्ली में है। और देखिए पीछे मतलब कितना खूबसूरत तरीके से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर जो पार्किंग है गाड़ी की 20 रुपये और बाइक की यहाँ पर 10 रुपये की टिकट है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं वहाँ की यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो और ये जो मेमोरियल हमने देखा ये कैसा लगा आपको। बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी किसी नई वीडियो में फिर लेके चलूँगा आपको। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।